अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम निकले हैं गाँव के सफ़र के लिए। पेट्रोल करवा दिए फुल और अब हम जा रहे हैं स्विफ्ट में। 2026 का मॉडल है। उम्मीद है सफ़र अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो बस अब देखते हैं एवरेज क्या देती है। ये रीसेट करता हूँ मैं। एवरेज कर दी रीसेट और टाइम हो रहा है 10:12। कराची से निकले। अभी हम रुक रहे हैं आगे हैस्कोल के पेट्रोल पंप पे। कज़न भी साथ है तो वो टैग अलॉन्ग कर रहा है। वो पेट्रोल फिल करा रहा है। हमारा ऑलरेडी पेट्रोल फुल है तो यहाँ पे उनका वेट करेंगे। उसके बाद आगे का सफ़र दिखा दूँ। अभी बस हम कायदाबाद पहुँचने वाले हैं और 16 मिनट लगे हमें तकरीबन मलिर कैंट से यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है। तो बस अब देखते हैं। तो भाई हम पोर्ट कासम पहुँच चुके हैं। टाइम हमें वादू लगा 21 की एवरेज है सो फार 21.7 और 34 मिनट्स लगे मलिर कैंट से यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि रास्ते वगैरह टूटे हुए। ट्रैफिक मिनिमल था, नॉट मैक्सिमम और मीडियम, बहुत कम था। सुबह का टाइम है शायद इस वजह से। और ये हम ससुई टूल प्लाजा पहुँच चुके हैं। 38 किलोमीटर्स कराची से और हमें टाइम लगा है 46 मिनट्स लगे हमें मैक्सिमम। और अब हम जाएंगे सीधा हैदराबाद। और हमने यहाँ पे दिया टूल, क्योंकि ये नेशनल हाईवे, तो यहाँ पे दिया 70 रुपीज़। और अब हम आगे का फ़र्ज़ दिखाते हैं आपको। ये हमारा नेशनल हाईवे शुरू हो चुका है कराची से, जो कि ऑल द वे पंजाब तक जाता है। और जहाँ तक बात की जाए एवरेज की, .5 तक पे आई हुई है। और अब देखते हैं आगे की क्या सिचुएशन है, क्योंकि कराची से जो नेशनल हाईवे जा रहा होता है उसके हालात बड़े अजीब से होते हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कोई भी सामने से आ जाएगा। ये देखो, ये आ रहा है रिक्शे वाला, सही है। इसी तरह से रोड क्रॉस कर रहे हैं, गधा गाड़ी चल रही है। ये देखो, ना उसने पीछे देखा ना कुछ, आ गया। वो रॉन्ग वे आ रहा है। ये बाइक वाला गुजर रहा है। तो भाई अब हम पहुँच चुके हैं गारो। यहाँ पे शायद नाश्ते का मूड हो तो करते हैं। टाइम हो रहा है 11:15 और अब तक एवरेज इसने निकाली है 22.2 की। नॉट बैड। तो भाई हम यहाँ भी खड़े हैं। तो हमारे कज़न के पास है ऑल्टो, उनसे भी हम कंपैरिजन करेंगे। तो ये हमारे कज़न है। अना उस्ताद, ज़रा बताना फिर ऑल्टो क्या दे रही है आपको एवरेज? ऑल्टो एवरेज भाई देगी कम से कम भी 25 का। इस रोड पे अगर हम कंटिन्यूस 80 जाते हैं तो हमें 25 का एवरेज देनी चाहिए उसको। 22 to 25। 22 तो मुझे भी दे रही है। फिर क्या फ़र्क है दोनों गाड़ियों में? ये 25 देगी। चलो देखते हैं पता चलेगा। मीटर दिखाना ज़रा मुझे। आ जाओ। हाँ सही है। बेवरोनी। ये कैफ़े इमरान है भाई। और ज़माने बाद आया हूँ मैं तो। इस वाले में तो कभी भी नहीं आया वैसे, आपस की बात है। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है। आ रहे थे लेकिन हमारे पर उस टाइम FIR कटी हुई थी, रोके भाग गए। बगैर ब्रेक के आए थे। पीछे बंदे आ रहे थे हमारे। तो भाई अब हम कैफ़े इमरान से निकल चुके हैं। 12:14 हो रहे हैं और अब हम जाएंगे सीधा गांव की तरफ। तो भाई मैंने तो क्रूज़ लगाया हुआ है।
100 पूरे पे क्रूज लगाया हुआ है और गांव की टूवर्ड्स रवानगी है। गर्मी भी है काफ़ी बहरहाल, लेकिन ये है कि बस सुकून से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कज़न फिर भगाने लग गया। तो भाई इस वक्त हम पहुँचे हैं गुज्जो में और टाइम हो रहा है 12:24। एवरेज आ गई है 20 पे, क्योंकि भगा रहे थे हम लोग काफ़ी स्पीड में। आगे का सफ़र दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो ठट्टा आएगा और यहाँ से राइट सजावल। हमें सजावल की तरफ जाना है क्योंकि हमें जाना है बदीन, तो इस वजह से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। टाइम हो रहा है 12:31। यस, एवरेज दे रही है 20.7। 4 लोग हैं गाड़ी में बैठे हुए और अराउंड 120 की स्पीड पे हम लोग जा रहे हैं। 120, 130 इतना। ये पहला इंटरसेक्शन आ चुका है, यहाँ से हम सीधा जाएंगे टुवर्ड्स सजावल का रास्ता है। बड़ा खूबसूरत है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आगे जो व्यू आएगा वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आएगा। ये ढलान आती है बड़ी खूबसूरत सी, सामने पहाड़ हैं, तो पहाड़ कह सकते हो आप। और ये चढ़ाई बड़ी तेज़ चढ़ाई है, वैसे कह सकते हो आप इसको तेज़ चढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे टैंकर ट्रॉलर वगैरह जो है ना वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं चढ़ते वक्त। और ये व्यू चेक करो। ये एक रास्ता था, यहाँ से अब राइट हुए हैं और अब तो भाई टाइम हो रहा है 12:43 और ये हम बड़ी खूबसूरत जगह पे जा रहे हैं। बड़ा अच्छा रास्ता है, बस ये सिंगल रोड है तो इस वजह से यहाँ पे एवरेज थोड़ी ख़राब हो जाती है। अच्छा, तो हम अभी ठट्टा पहुँच चुके हैं और ये दरिया सिंध सूखा हुआ। और ये ठट्टे का ब्रिज है। आई ना पानी ने। ये हम आए हैं इस वक्त सिंध के सईदपुर में और टाइम हो रहा है 12:54, 20.4 की एवरेज के साथ। और अब तक चला चुका हूँ मैं 115 किलोमीटर और पेट्रोल की सूरत हाल ये है। ये हम आ गए यहाँ पे अब बाईपास पे और एक लेफ्ट जा रहा था, वहाँ से हमेशा जाते थे पर अब ये नया बना है तो फिर यहाँ से अब हम जा रहे हैं। ये हम आ चुके हैं सजावल, ये बाईपास था वैसे,
लेकिन यहाँ पे भी रोड पे सारी चीज़ें हो रही हैं, काम शाम सब नॉर्मल है। मतलब दिस इज़ नेशनल हाईवे बाय द वे। आज असल में रश इतनी है नहीं क्योंकि फ्राइडे का दिन है, जुम्मे की नमाज़ का टाइम भी होने लगा, 1 बज रहा है। गर्मी है 38, कराची में 32, पता नहीं 33 थी, गर्मी बढ़ गई यहाँ। ये देखो सब रोड पे खड़े हैं, अगर नॉर्मल वो फ्राइडे का दिन है, दुकानें तकरीबन बंद है, रश कम है। तो भाई अब हमारा गांव सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर के फासले पे, और रोड क्लियर है, 99 की स्पीड पे क्रूज़ लगाया हुआ है। गर्मी बहुत है आज, गर्मी आ चुकी है ना, अब सिंध में क्या कर सकते हैं। कज़न की गाड़ी पीछे, ये है मशहूर दीवान शुगर मिल, जो इसके बारे में जानते हैं हिस्ट्री, वो ज़रा बताना मुझे कि आप लोगों को क्या पता है इस बारे में, क्यों बंद हुई थी, क्या वजह थी। चेक करो। अच्छा जी, तो अपडेट ये है कि 143 किलोमीटर हम चला चुके हैं, 20 की एवरेज आ रही है 20.3, और टाइम हो रहा है 1:20। और ये सिंगल रोड है, गाय भी क्रॉस कर रही है, लोग भी क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज़ नेशनल हाईवे बाय द वे। तो भाई टाइम हो रहा है 1:33, और एवरेज चल रही है 20.2 की, 162 किलोमीटर चला चुके हैं, 100 की स्पीड पे कंटिन्यूसली जा रहे हैं, 7.5 किलोमीटर रिमेनिंग अराउंड। उसके बाद हम लोग थोड़ा कच्चे का रास्ता है वो भी दिखाता हूँ। गर्मी वादू है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। अच्छा तो भाई अभी हम बस लोकेशन में पहुँचने वाले हैं, किसी के गांव जाना है। तो ये रोड थोड़ा अजीब सा है, यहाँ पे अचानक से ओवरटेक 0 की स्पीड लेकर जाकर, जैसे अभी फॉर एग्जांपल कि ये 40-50 की स्पीड पे आके फिर आपको 100 पे जाना है, तो उसमें फ्यूल एवरेज जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, 20 पे आ चुके हैं हम। पेट्रोल की सूरत हाल ये है, एसी कंटिन्यूसली चल रहा है क्योंकि 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड है बाहर, फील लाइक अबव 40 होगा डेफिनेटली। सब आपको आगे का दिखाते हैं। तो भाई ये वहाँ गए यहाँ पे अपने कज़न को शोरूम पे, कज़न को शोरूम पे लड़कियाँ क्या कर रही हैं, मायूं छा पे करेंगे शोरूम पे, पेरे नाल लिखेला था संदवारी वो बराबर में बियो। ये है मेरा कज़न दोवेश, ना ना कोई भी नहीं। तो भाई अब हम दोबारा निकल चुके हैं अपने रास्ते की तरफ, जाना है किसी के गांव पे, और बस अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री हो गया, 40। तो भाई अब हम यहाँ पे अंदर की तरफ मुड़ गए, और ये है सारा कच्चा रास्ता। ये थोड़ा कच्चे में भी टेस्ट हो जाता है गाड़ी का। मैं तो यहाँ पे न्यू वाली सिविक मेरे पास है एक RS, वो भी लेकर आ चुका हूँ गाँव में।
ये फिर बेहतर है, वो तो बिल्कुल कच्चे वाला रास्ता है। ये है रोड की कंडीशन। फिर यहाँ से नीचे उतरना पड़ता है थोड़ा सा। देखो ऑल्टो जा रही है, तो तड़ 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 तड़। ये है पूरी सिचुएशन यहाँ की। तो यहाँ पे हम ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते और इस वक्त 19.5 पे एवरेज आ चुकी है क्योंकि स्पीड बहुत स्लो है। ये देखो रोड की कंडीशन चेक करो। प्रॉपर टूटा हुआ है। ये देखो भाई, तो बंदा स्पीड में जा ही नहीं सकता। ऑल्टो के टायर बड़े लगे हैं, वो जा सकता है। मेरे 16 इंच के लो प्रोफाइल है, मैं नहीं जा सकता तेज़। यहाँ से ट्रैक्टर चल सकता है, पॉसिबल ही नहीं। आप 10-12 से ज़्यादा चले जाओ। अब हम यहाँ से मुड़ेंगे राइट की तरफ और ये कच्चे का रास्ता दोबारा शुरू। ये फिर बेहतर है। क्या बात है। भाई अब हम निकल चुके हैं यहाँ से और जा रहे हैं टूवर्ड्स मदीन शहर में। और फिर जो है वो वहाँ से वापस हम जाएंगे टंडा मोहम्मद खान। ये खूबसूरत दुबई जा रहे हैं। दुबई दिल कर रहा है गाड़ी में बिठा दूँ एक। ये थोड़ा फिर बेहतर रोड है। गाँव तो ऐसे ही होते हैं भाई सिंध के। पंजाब के गाँव गाँव ही नहीं है, ये गाँव गाँव है, ओरिजिनल जेन्युइन गाँव। टाइम हो रहा है 4:17। एवरेज हो गई है 18:30 की और ऑलमोस्ट आधी टाइम है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। टोटल टाइम हमने गाड़ी पे चलाया है 3 घंटे 53 मिनट्स। और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मदीन। ये एक और रैली टाइप रोड आ चुका है। ऊपर खाई टाइप, खाई तो नहीं कह सकते, खड्डे, गहरा खड्डा है। 15-20 फीट का होगा तकरीबन ऊंचाई का। और ये भी ये बारिश में पूरा ज़बरदस्त नहर बन जाती है यहाँ पे गाड़ी चल गई टेढ़ी। स्विफ्ट और ऑल्टो कर रही है ऑफ रोडिंग। ये देखो भाई फुल कच्चा रोड आ गया।
विजिबिलिटी कम हो जाती है, ऐसा लगता है बंदा रैली में चला रहा है। ये हम एक जगह से गुजर रहे हैं, उसका नाम है चुतु मोरी। ये आगे मोरी है, उसका नाम बेचारे का ऐसा रखा हुआ है। मोरी मतलब छोटी सी ब्रिज होती है, उसको कहते हैं, तो उसका नाम है चुतु मोरी। अब पता नहीं क्या सोच के रखा था बहरहाल, लेकिन रखा था। ये रास्ता बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, चेक करो, सुकून वाला रास्ता है, मज़ेदार। ये चेक करो कि बराबर में नहर छोटी सी बह रही है। नहर नहीं है, पता नहीं, हाँ नहर, नहर होंगी ना अम्मा? हाँ नहर है। और ये जंगलों में से जा रहे हैं, लोग रह रहे हैं यहाँ पे भी भाई। यहाँ पे तोते बहुत होते हैं, ग्रीन पैरेट्स जो सबसे ज़्यादा एशिया में डिलीवर होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। ये इन दरख्तों पे बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं रुक के दिखाता, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास, पहुँचना है हमें कहीं और। अब देखो मसला पता है क्या है? मसले 2-3 है, एक नहीं है। एक तो ये कि आगे डगे जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे पानी है और ये हमें क्रॉस करना है। और अब ये ऑल्टो क्रॉस करेगी तो हम उसके ट्रैक्स पे चलेंगे, क्योंकि मेरे कज़न का डेली का मतलब आना जाना है यहाँ से। अगर पानी के अंदर जाएंगे तो फंस सकता है, पता नहीं कहाँ से निकलेंगे। अरे ये तो ऐसे ही पानी था, फजूल में डर रहे थे हम। ये डगे हटे तो रोड क्रॉस करें। अरे तू हटाए ना इनके। हाँ वाकई जिंदगी साफ कर दी है। तो छोटा सा रोड, ऊपर से ये डगे 5-6 की स्पीड पे जा रहे हैं, डगों की वैसे। कसूर इन डगों का नहीं है, जो चला रहा है उसका है। बराबर से निकलने में डर लग रहा है ना, ये सिंह एक मार दिया काम उतर जाएगा। श्यामा भाई फाइनली हम दोबारा मेन रोड पे आ गए हैं। सत्यानाश हो गया, सूरजमुखी देखो। ये रास्ता, ये सूरजमुखी, ये रास्ता क्या खूबसूरत रास्ता है। वो जो हम जिस रास्ते से है वो भी ऐसा ही बनेगा। 10-20 साल में इंशाल्लाह बन ही जाएगा, होपफुली। तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर हो गए। ये सलंग रोड है, इसमें हम लोग 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं। बस ये थोड़ा कंजेस्टेड है, तो बस हम बदीन पहुंचने वाले हैं। फिर आपको बताते हैं टोटल कितना डिस्टेंस रहा हमें और कितना टाइम कंज्यूम किया हमने ड्राइविंग में। फाइनली हम लोग हाईवे पे वापस आ चुके हैं। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है मदीन, वहाँ पे बैठेंगे, घर है हमारा, थोड़ी देर बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर वापसी दूसरे घर की तरफ इंशाल्लाह, टंडो मोहम्मद खान में। तो बस देखते रहें। ओवरऑल ट्रिप आपको मैं दिखाऊंगा कितने किलोमीटर चली, कितना फ्यूल लगा। इस वक्त फ्यूल की सूरत हाल देखी जाए तो हाफ ऑलमोस्ट होने वाला है टैंक। 225 किलोमीटर्स चल चुकी है और एवरेज आ गई 17.8 पे। रेंज 280, टोटल ड्राइविंग टाइम हो गया है 4 आवर्स 39 मिनट्स। 100 की स्पीड पे जा रहे हैं। थैंक यू। तो भाई फाइनली ये आई लव बदीन में पहुँच गए। बंद ही नहीं होता है। और बस आप यही अंदाज़ा लगा लें कि हाफ टैंक है ऑलमोस्ट। अगेन सेइंग ऑलमोस्ट 233 किलोमीटर्स चली और 17.8 ही इसने एवरेज निकाली,
विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि हम लोग जो थे वो तकरीबन 30 किलोमीटर्स तक जो है वो 5-10 की स्पीड में चलाई थी गाड़ी, तो उसमें डेफिनेटली एवरेज ख़राब हो जाती है। इसमें एवरेज स्पीड हमारी 77 थी और अब जाके 39 पे पहुंच गई, तो उससे अंदाज़ा लगा लो कि काफ़ी देर तक हमने स्लो चलाई। अब बस अब यहाँ से जब वापसी का सफ़र होगा तब भी मैं आपको शेयर करूँगा, वो थोड़ा रात का सफ़र है तो कोशिश करूँगा व्लॉग छोटा से छोटा हो, जितना मैं आपको दिखा सकूँगा पर टैंक कितना चला। इंशाल्लाह कल कराची की वापसी है तो वो सफ़र भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो भाई हम निकल चुके हैं बदीन से और तलार पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं टंडो मोहम्मद खान। नींद बहुत आ रही है तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। दो गेश आ गया, 2 गेश के काम देखो। तो बस कल की अपडेट दूंगा कितनी किलोमीटर चली और फिर वापसी का कराची का दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो भाई टोटल 304 किलोमीटर चली है और पेट्रोल की टैंक हाफ से थोड़ा सा नीचे हुई है और एवरेज कहाँ पहुँची है, कुत्तों की तरह भगाते हुए हैं तो 16.7 और हम लोग पहुँच गए हैं टंडो मोहम्मद खान। बाकी कल का देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ